शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सज्जनों, आज वर्तमान समय में हम सबको भगवान आदि शंकराचार्य के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकराचार्य को जानना भारत में सनातन धर्म की अवतार परंपरा को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना विविधता में एकता अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नेशनल इंटीग्रेशन को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना सामाजिक सुधार को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना भारत में सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना को जानना है। 2500 वर्ष से वर्तमान तक सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से सनातन धर्म के प्रशस्त मानव बिंदुओं की रक्षा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह जाता है इस देश की शंकराचार्य परंपरा को। शंकराचार्य परंपरा यदि न होती, यदि भगवान शंकराचार्य का अवतार न हुआ होता तो इन 2500 वर्षों में सनातन धर्म की क्या दुर्गति हुई होती, इसका आप अनुमान लगाइए। हम अपना अस्तित्व, आदर्श, अस्मिता सब कुछ मिटा चुके होते। भारत पर 17 बार आक्रमण होते हैं। इतिहास उठा के देखिए, ईसा से 523 वर्ष पूर्व पोरस आता है, पर्शियन किंग, वह आक्रमण करता है भारत पर। उसके बाद 327 बीसी 327 बीसी में अलेक्जेंडर आता है। उसके बाद से डेमिटस आता है, इंडो ग्रीक। उसके बाद से पार्शियंस आते हैं ईरान से, वे आक्रमण करते हैं भारत पर। उसके बाद में शक आते हैं, शकों के आने के बाद में कुषाण आते हैं, फिर हूण आते हैं। उसके बाद में अरब आक्रमण चालू होता है। अरब आक्रमण के बाद में भारत के ऊपर फिर दोबारा आक्रमण चालू होता है, दोबारा हमला चालू होता है। महमूद गजनी आता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी भी आता है। फिर सन 1206 में दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो 4 पीढ़ियों तक चलती है। उसके बाद में उसी समय चंगेज खान भी आता है मंगोल से। उसके बाद में फिर मुग़ल आते हैं। उसके बाद में कॉलोनियल रूल जिसे कहते हैं कि ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, पुर्तगीज़ आते हैं। तो इतने आक्रमण, इतने हमले झेले इस भारत ने। 17 आक्रमण इन 2500 वर्षों में, लेकिन फिर भी यह देश अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपने आदर्श को बचाए हुए है। ये कितनी बड़ी बात है। इतिहास उठाकर यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहाँ जहाँ आक्रमण हुए वो सभ्यताएं नष्ट, भ्रष्ट, ध्वस्त, काले कौली, चूर चूर और समाप्त हो गईं। मिस्र की वह सभ्यता समाप्त हो गई, रोमन का वह साम्राज्य समाप्त हो गया, वह यूनान की सभ्यता समाप्त हो गई, वह बेबीलोन खत्म हो गया, समाप्त हो गया वह पर्शियन साम्राज्य। तो हम में, भारत में ऐसा क्या विलक्षण है कि हम बच गए इतने आक्रमणों को झेलने के बाद, इतनी दुर्गति को झेलने के बाद, इतने मिटाने के प्रयास झेलने के बाद। तो निश्चित रूप से ही हमारी रक्षा करने का जो दायित्व इस देश की शंकराचार्य परंपरा के ऊपर था, और उस शंकराचार्य परंपरा ने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही दक्षतापूर्वक, क्षमतापूर्वक
कुशलतापूर्वक सावधानी से किया। तमाम तरह की आलोचनाएं, आक्रमण, घात प्रतिघात सहते हुए भी उन्होंने अपनी परंपरा को, अपने आदर्श को, अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बचाए रखा है। शंकराचार्य परंपरा सनातन धर्म के प्रशस्त मान्य बिंदुओं की 2500 वर्ष से वर्तमान तक रक्षा करती चली आ रही है। इसलिए भगवान शंकराचार्य को जानना, समझना भारत के अस्तित्व और आदर्श और अस्मिता को जानने जैसा है। उनको जानकर अपना आत्मसम्मान, अपना गौरव बढ़ाएं और भारत को पुनः विश्वगुरु की ओर अग्रसर करें। ओम नमो नारायणाय।